जरा सोचिए, आप एक ऐसे घर में कदम रखते हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 दिल एक साथ धड़कते हैं। ये सिर्फ एक मकान नहीं, अपने आप में एक पूरी दुनिया है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक अकेला इंसान इस विशाल आपस में गुंथे हुए परिवार की धड़कन बन जाता है। चलिए इस अनोखी कहानी को महसूस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस एक नंबर से, 20 लोग। पर यह सिर्फ एक गिनती नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक पहाड़ है, एक चुनौती, जिसका सामना हमारी कहानी की हीरोइन आरोही करने वाली है। तो कौन है ये 20 लोग? आप यूं समझिए, एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियां, एक ही रसोई जहां सबके लिए खाना पकता है, और इन सब के बीच में एक नई बहू। ये एक ऐसा माहौल है जहां प्यार तो है, पर ड्रामा और उथल-पुथल की भी कोई कमी नहीं। इस दुनिया में आरोही का स्वागत करते हैं उसके पति राघव, और उनके कहे शब्द मानो सब कुछ बयां कर देते हैं। मेरे सर्कस में तुम्हारा स्वागत है। हाँ, ये एक प्यारा, शोरगुल से भरा और थोड़ा सा पागलपन से भरा परिवार है, जिसमें आरोही को अब अपनी जगह बनानी थी। तो चलिए सर्कस का पहला शो शुरू करते हैं। आरोही का पहला दिन, यहीं से उसका असली सफर शुरू होता है, और यहीं उसे अपनी नई जिंदगी की हकीकत का पहला जोरदार झटका भी लगता है। सुबह की शुरुआत कैसे होती है? सुबह 5 बजे दादाजी की डांट से। दादी जी कुकर से बहस कर रही हैं, बच्चे टूथपेस्ट पे लड़ रहे हैं, और किचन में तो एक साथ 5 औरतें उसे बता रही हैं कि क्या करना है। इसी अफरा तफरी में आरोही की पहली सुबह हुई। और नतीजा? सुबह के 8 बजते बजते आरोही का सारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका था। जली हुई रोटियां, सब्जी में ज्यादा नमक और एक मुस्कान जिसके पीछे वो अपने आंसू छिपा रही थी। वो कोशिश तो पूरी कर रही थी, पर हर कदम पर नाकामयाबी ही मिल रही थी। उस रात राघव उसे सबसे जरूरी बात समझाता है। वो कहता है, बस खुद को खोना मत। ये सिर्फ परिवार में एडजस्ट करने की बात नहीं थी, ये अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई थी, और यही आरोही का असली इम्तिहान था। तो चलिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। यहां से शुरू होता है असली टकराव, 2 अलग अलग दुनियाओं का टकराव। एक तरफ आरोही का व्यक्तित्व और दूसरी तरफ घर के सालों पुराने नियम। ये टकराव बिल्कुल साफ था। एक तरफ है आरोही, मॉडर्न सोच वाली, शांत और धीमे बोलने वाली, और दूसरी तरफ है ये घर, जो नियमों, परंपराओं और उन अनकही उम्मीदों से बंधा हुआ था जिन्हें कोई बताता नहीं, पर सब निभाने की उम्मीद करते हैं। तो परिवार की नज़र में वो कैसी थी? ताई जी को लगता था ये तो बहुत चुप रहती है। चाची कहती थी कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी हैं। और बुआ के लिए बहुत आज़ाद ख्यालों वाली। मतलब जो उसकी खूबियां थीं वही यहाँ उसकी कमियां बन गई थीं। ये दबाव, ये लगातार बढ़ता गया, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और फिर एक दिन सब्र का बांध टूट गया। सारी छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़े विस्फोट में बदल गईं। और इस विस्फोट की चिंगारी क्या थी? एक बहुत ही मामूली सी सलाह। आरोही ने बस इतना कहा कि फंक्शन के लिए बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। जो उसे एक समझदारी भरा सुझाव लगा, वो परिवार की परंपराओं पर एक हमले की तरह देखा गया। और फिर बात बिगड़ती चली गई। पहले कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, फिर कानाफूसी शुरू हुई। वो कानाफूसी धीरे धीरे तानों में बदली, और आखिर में एक बड़ा झगड़ा हो गया। एक छोटी सी बात ने घर में आग लगा दी थी। और फिर वो शब्द कहे गए जो सीधा दिल में चुभ गए। बहू आई नहीं कि घर बदलने लगी। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, ये उसे ये एहसास दिला रहा था कि वो एक बाहरी इंसान है जो उनकी दुनिया को तोड़ने आई है। ये आरोही के सफर का सबसे मुश्किल पल था। लेकिन जब सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा था, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी सच में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी आवाज उठी जिसने सब कुछ बदल दिया। वो आवाज थी दादी जी की, मल्होत्रा परिवार की इमोशनल पार्लियामेंट आप कह सकते हैं। उनकी बात पत्थर की लकीर थी, और सबने यही सोचा था कि वो भी परंपरा का ही साथ देंगी। पर उन्होंने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, इस घर को संभालने के लिए सिर्फ रिवाज नहीं, दिल चाहिए, बस। ये एक लाइन काफी थी। दादी जी ने पूरी बहस को नियमों और रिवाजों से हटाकर दिल और भावनाओं पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट था। दादी जी के इन शब्दों ने जैसे बरसों से लगे तालों को खोल दिया। सच्चाई का एक सैलाब सा आ गया। पहली बार चचेरे भाइयों ने माना कि उन्होंने कभी काम में हाथ नहीं बटाया।
चाची ने अपनी इनसिक्योरिटी को स्वीकार किया और ताईजी ने भी कबूल किया कि उन्हें कंट्रोल खोने का डर था। ये उस परिवार के लिए एक ऐतिहासिक पल था। इस टकराव का अंत एक खूबसूरत सुलह से हुआ। परिवार ने खुद को बदलना शुरू किया और इस बदलाव की धुरी, इस बदलाव की वजह कौन बनी? वही आरोही। और ये बदलाव अब घर के हर कोने में नजर आ रहा था। आरोही बड़ों को वीडियो कॉल करना सिखा रही थी तो बच्चे उसे अपने खेल सिखा रहे थे। रसोई जो कभी जंग का मैदान लगती थी अब टीम वर्क की जगह बन गई थी। और सबसे बड़ी बात, खाने की मेज पर हंसी मजाक लौट आया था। राघव के कहे ये शब्द आरोही के पूरे सफर का सार हैं। वो कहता है, तुमने इस घर को घर बना दिया। मतलब वो सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं बनी, उसने इस परिवार को पूरा किया था। उसने 20 लोगों के मकान को एक घर बना दिया था। तो जरा इस सफर को देखिए। कहानी शुरू हुई थी 20 लोग एक नई बहू से और खत्म हुई 20 धड़कनें एक रिश्ता पर। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये एक रूपांतरण था। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। परंपरा का कितना हिस्सा नियमों से बनता है और कितना दिल से? ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दिल रास्ता दिखाता है तो सबसे पुरानी परंपराओं को भी एक नया और शायद ज्यादा खूबसूरत मतलब मिल जाता है।